प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष में स्त्रैण तत्व का प्रधान कारक शुक्र होता है और ठीक उसी प्रकार से पौरुष तत्व का प्रधान कारक मंगल होता है। इसीलिए किसी भी पुरुष की कुंडली में उसके विवाह पश्चात का जीवन जानने के लिए हमें शुक्र को देखना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुरु को देखना चाहिए, लेकिन आप एक बात को समझिए कि गुरु हमारे भाग्य का प्रोटेक्शन है। यानी कि हर शुभ घटना घटित होने के लिए जो भाग्य की अनिवार्यता हमारे जीवन में होती है, वो हमें गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो गुरु का कार्यक्षेत्र अलग है और मंगल का कार्यक्षेत्र अलग है। इसलिए आपको स्त्री कुंडली में मंगल को ही देखना चाहिए। अगर आप मंगल को देखते हैं तो आप बेहतरीन प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शुक्र और मंगल प्रकृति में स्थित एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भी कारक है। और मंगल जो है वो पौरुष गुणों से आकर्षण को निर्माण करता है। इसलिए समाज में जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनके प्रति आकर्षण ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको स्त्री की कुंडली में मंगल के प्रभाव को देखना, पौरुष प्रभाव को देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्री की कुंडली में आपको मंगल को देखना चाहिए, लग्न कुंडली में और जो भी है, और उसके साथ होने वाली युतियां। तो आप किस प्रकार से सिर्फ मंगल को देखकर उसके वैवाहिक जीवन को जान सकते हैं और उसके जो पति है उसके जीवन को भी जान सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए कि किसी भी प्रिडिक्शन को निकालने के लिए आपको 3 स्तर पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। पहला स्तर है लग्न कुंडली, दूसरा है नक्षत्रांश और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है षष्टिमांश कुंडली यानी कि D60 चार्ट। हालांकि कुछ लोग D60 को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि D60 का लग्न निकालना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन अगर इतना आसान होता तो सब लोग देख पाते। लेकिन आप एक बात को समझिए कि D60 रहस्यमय कुंडली है, उसको समझना इतना आसान नहीं। लेकिन ठीक है, अगर आप सही तरीके से लग्न ना निकाल पाए, लेकिन तभी भी आप D60 से बहुत चीजें जान सकते, देख सकते हैं। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसे सही लग्न से ही निकालें। अगर आप मंगल को D60 में देखें तो भी बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं। इसलिए हम इन 3 स्तर का ही उपयोग करेंगे, यानी कि लग्न कुंडली, नक्षत्रांश और D60 कुंडली। तभी आप सही प्रिडिक्शंस तक जा सकते हैं। मेरा यह मानना है कि D60 के बिना सब कुछ अधूरा है। कोई भी प्रिडिक्शंस D60 के बिना अपूर्ण ही रहेगा। इसलिए D60 सबसे महत्वपूर्ण है, लग्न कुंडली भी महत्वपूर्ण ही है। तो चलो जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि आपको स्त्री की कुंडली में उसके विवाह पश्चात का जीवन और पति का जीवन किस प्रकार से देखना चाहिए। और ये सब चीजें हम जानेंगे मंगल से। यानी कि आप मंगल से किस प्रकार से चीजों को देख सकते। इसलिए हम आज के टॉपिक में मंगल हम प्रमुख रूप से मंगल का अध्ययन करेंगे और मंगल को ही हम देखेंगे। तो आपको किस प्रकार से देखना चाहिए किसी भी कुंडली को जानने के लिए, स्पेशली स्त्री कुंडली को जानने के लिए मंगल किस प्रकार से आप किसी स्त्री की कुंडली में देखना चाहिए। पहले तो ये देखिए कि आपको 3 स्तर पर अवश्य विचार करना चाहिए। लग्न कुंडली, दूसरा है नक्षत्रांश और तीसरा है D60। और उसके बाद टाइमिंग आता है। लेकिन इनको देखना बहुत ही आवश्यक होता है, बल्कि अनिवार्य है। ये चीज आप हमेशा याद रखें। तो देखिए मंगल को किस प्रकार से देखना चाहिए लग्न को। तो देखिए पहले तो आप मंगल की पोजीशन देखिए कि मंगल कहाँ पे विराजमान है किसी स्त्री की कुंडली। पहली चीज आप हमेशा याद रखिए कि अष्टम भाव में मंगल विराजमान नहीं होनी चाहिए। और अष्टम भाव में राहु और शनि के नक्षत्र और
कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र है जिनमें मंगल विराजमान नहीं होने चाहिए, स्पेशली राहु के नक्षत्र और शनि के नक्षत्र में अष्टम भाव में मंगल विराजमान नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप मंगल के साथ होने वाले योग को भी अवश्य देखिए, क्योंकि योग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किस प्रकार से देखना चाहिए। टिपिकल योग को आप मत देखिए, योग यानी कि युतियां, मंगल के साथ कौन से ग्रह है ये भी आप प्रमुख रूप से देखिए। और आप हमेशा एक चीज को आप याद रखिए, इन युतियों को, जैसे मंगल राहु, मंगल केतु और शनि मंगल, किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु, शनि मंगल का होना उसके पति लिए, उसके पति के लिए अवश्य संघर्ष निर्माण करता है। ये इस बात के निर्देशक है कि उसके पति के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आप इन चीजों को गौर से देखिए। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर आप ये देखिए कि किसी भी चीज, किसी भी स्त्री की कुंडली में आपने ये देखा कि उसके कुंडली में मंगल केतु या मंगल राहु या शनि मंगल ये योग बन रहे हैं, तो इससे अनुमान या प्रिडिक्शंस ये निकल कर आता है कि निश्चित तौर पर, पहली तो चीज ये है, निश्चित तौर पर उसके पति के जीवन में संघर्ष जरूर रहे। दूसरी चीज, उसका पति क्षमतावान होने के बाद भी उतना सक्सेस नहीं प्राप्त करेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप कहीं ना कहीं तो मिसमैच देखेंगे। अगर पहले दो बातें नहीं है तो आप ये देखेंगे कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो मिसमैच है, यानी कि पति और पत्नी में निश्चित तौर पर मिसमैचिंग है। यानी कि पत्नी ज्यादा क्षमतावान रहेगी और जो उसका पति है वो उतना क्षमतावान नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि पत्नी जॉब कर रही है और पति कुछ नहीं कर रहा है, या पत्नी की जॉब बहुत ही अच्छी है, पत्नी का करियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन पति का करियर उतना अच्छा नहीं है, वो अभी भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। ये चीजें, यानी कि ये आप मिस, कहीं ना कहीं तो आपको स्तर में कहीं ना कहीं तो अंतर जरूर दिखेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात जो है कि इनके जीवन में, इनके वैवाहिक जीवन में आपको हार्मोनी कहीं ना कहीं तो मिसिंग दिखाई देगी। यानी कि जो वैवाहिक जीवन का आनंद होता है वो कहीं ना कहीं तो आपको मिसिंग लगेगा। इसका कारण यही होता है कि उसके पति को संघर्ष रहता है, तो उसका पति वो वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। तो कहीं ना कहीं तो इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में मिसिंग ऑफ हार्मनी जरूर है। और आप एक चीज को हमेशा याद रखिए, दूसरी चीज, ये तो हो गया विवाह के पश्चात, लेकिन किसी स्त्री की कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु, शनि मंगल का होना यह भी निर्देशित करता है, विवाह के पहले बॉयफ्रेंड को भी निर्देशित करता है। तो इनके जीवन में पति या बॉयफ्रेंड इस प्रकार से होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को या कुछ स्त्रियों को डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, और तो इनकी कुंडली में आप ये योग देख पाएंगे। दूसरी चीज, आपने कई बार सुना होगा कि कई सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको उनके बॉयफ्रेंड्स या उनके जो प्रेमी होते हैं वो बहुत सारी तकलीफ देते हैं, यानी कि टॉर्चर करते हैं। तो ये जो टॉर्चर है ये इन प्रकार के योगों से ही आता है। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु या शनि मंगल विराजमान है कहीं भी, अगर स्पेशली अष्टम भाव में, व्यय भाव में, चतुर्थ भाव में है तो ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, सप्तम भाव में है तो भी ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। तो निश्चित तौर पर उनको टॉर्चर सहन करना पड़ता है अपने साथी से, प्रेमी से या फिर पति से। तो ये आप अवश्य याद रखिए और हमेशा याद रखिए। अगर आपने ये देखा तो आप सही तौर पर आप बोल सकते हैं, जो भी आप कुंडली, जिस भी व्यक्ति को आप कुंडली का अनुमान कर रहे हैं, तो उसके आप ये प्रिडिक्शन उनके प्रति या उनको पूछ भी सकते हैं कि क्या आपके जीवन में इस प्रकार से संघर्ष है। दूसरा, आपको लग्न कुंडली में क्या देखना चाहिए? लग्न कुंडली में मंगल से आपको चतुर्थ भाव, और मंगल से आपको चतुर्थ भाव, अष्टम भाव
और व्यय भाव को अवश्य देखना चाहिए। मंगल से आप चतुर्थ भाव किसी भी स्त्री की कुंडली में अवश्य देखिए, क्योंकि एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि विवाह के पश्चात ही उसका मंगल एक्टिवेट हो जाता है और उसके पति पे प्रभाव डालना शुरू करता है। यानी कि जैसे उस स्त्री का विवाह हो जाता है, ठीक उसी से ही उसके आगे ही वो मंगल उसके पति के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करता है। अगर वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव निर्माण उसके पति के जीवन में निर्माण करेगा। अगर वो मंगल नकारात्मक है, तो निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव ही निर्माण करेगा। और जो हार्मोनी है वैवाहिक जीवन की किसी स्त्री की कुंडली में, तो आपको मंगल से चतुर्थ भाव को देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर मंगल से चतुर्थ भाव में कहीं आपको शनि राहु या शनि केतु, मंगल केतु, या सॉरी क्षमा कीजिए, चंद्र केतु या चंद्र राहु, रवि केतु और रवि राहु, इस प्रकार से अगर योग आपको दिखाई दे रहे या इनके कंजंक्शन है या युतिया है, तो निश्चित तौर पर विवाह के पश्चात कहीं ना कहीं तो डोमेस्टिक हार्मनी मिसिंग होती है। यानी कि जो वैवाहिक जीवन में आनंद चाहिए वो कहीं ना कहीं तो मिसिंग होता है। इसलिए विवाह पश्चात मंगल से चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का विराजमान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन शनि राहु शनि केतु या चंद्र केतु या रवि केतु नहीं होने चाहिए, या रवि राहु नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो आपको संघर्ष उसके जीवन में दिखाई अवश्य पड़े। ठीक है, ये तो हो गई लग्न कुंडली के बाद। लग्न कुंडली में आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अनुमान तक या प्रिडिक्शंस तक आप बेहतरीन तरीके से जा सकते। बस आपको कुछ नहीं, मंगल के साथ मंगल कहाँ पे विराजमान है, मंगल के साथ होने वाले योग को देखना है। अगर नकारात्मक योग है तो निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगल के साथ शुभ ग्रहों का विराजमान होना बहुत ही आवश्यक। अगर गुरु मंगल युतिया है तो बहुत ही अच्छी रहती है। गुरु शुक्र भी क्षमा कीजिए, मंगल शुक्र भी युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी मानी जाती है। मंगल चंद्र भी अच्छी है, लेकिन मंगल के तो मंगल राहु शनि मंगल का होना ये निश्चित तौर पर जीवन में पति के जीवन में संघर्ष जरूर उत्पन्न करता है। दूसरा स्तर है लग्न कुंडली के बाद नक्षत्रांश को देखना बहुत ही आवश्यक। तो नक्षत्रांश में आपको देखना क्या है, बस मंगल से नक्षत्रांश की पोजीशन को देखिए कि कहां पे नक्षत्रांश विराजमान है। इसमें मंगल से ठीक ठीक आपको पता चलेगा कि आखिर इस स्त्री का विवाह पश्चात जीवन किस मोड़ से आगे बढ़े, या सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। ये आपको नक्षत्रांश से बहुत ही अच्छी तरीके से आप जान सकते। तो इसीलिए आपको नक्षत्रांश को देखना बहुत ही आवश्यक। तो ये किस प्रकार से नक्षत्रांश हमेशा मंगल से द्वितीय भाव में या लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, दशम भाव या 11 भाव में होनी चाहिए, या नवम भाव में। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे विवाह पश्चात का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में आनंद जरूर होता है और पति का भी जीवन निश्चित तौर पर आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है। अगर द्वितीय भाव में नक्षत्रांश है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही बेहतर होती दिखाई देती है पति की, खासतौर पर पति की। लेकिन ये किस प्रकार से देखना चाहिए लग्न कुंडली में नक्षत्रों D60, हम D60 की भी बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल्स कुंडलियां हैं उनको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको किसी भी कुंडली में मंगल को देखना चाहिए लग्न कुंडली में। और जो भी एग्जाम्पल्स है यानी कि नक्षत्रांश षष्ठमांश, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार से देखना चाहिए।
देखिए, ये यहां पर आप देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मंगल कहाँ पे विराजमान है। ये देखिए मंगल, तो मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है, ये एक स्त्री की कुंडली है, और इसमें मंगल जो है वो लग्नेश होकर लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में विराजमान है, और वो मंगल केतु के साथ है। जो मैंने अभी आपको कहा कि मंगल केतु यहाँ पर ये युति या योग बन रहा, यानी कि मंगल केतु एक साथ होना कहीं ना कहीं तो वैवाहिक जीवन में मिस हार्मोनी और दूसरा पति के जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। तो अभी इस व्यक्ति के जीवन में, स्त्री के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारा संघर्ष अभी निर्माण हुआ है, और बहुत सारा संघर्ष भी चल रहा है। तो ये आप मंगल केतु से देख भी सकते। और यहां पे देखिए मंगल से जो सप्तमेश है गुरु, वो मंगल से अष्टम भाव में विराजमान है। ये भी आप चीज मिस ना करें। तो यहाँ पे देखिए मंगल केतु की युति है, तो इस व्यक्ति के जीवन में अभी वैवाहिक जीवन में संघर्ष है, और दूसरा पति के जीवन में भी संघर्ष है। दूसरा ये चीज आप देखिए कि मंगल केतु से यहां पे आप बहुत चीजों को जान सकते। किसी दोस्त के कारण इनके वैवाहिक जीवन में संघर्ष छुपा हुआ है, किसी फ्रेंड के कारण, क्योंकि ये 11th भाव और 11 भाव दोस्तों का होता है। और आप एक चीज को और ध्यान रखिए कि यहाँ पर मंगल जो है यानी कि मंगल केतु है वो कन्या राशि में, और कन्या राशि मूलतया षष्ठ भाव की राशि, यानी कि जो हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है, या फिर एक दूसरे के प्रति अनबन, और कहीं ना कहीं तो मिस हार्मोनी का भी प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो विवाद निर्माण कन्या राशि अवश्य करती है। तो मंगल का कन्या राशि में केतु के साथ होना निश्चित तौर पर विवाद उत्पन्न करता ही है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को आप गौर से देख सकते हैं। तो कई सारी कुंडलियां हैं, तो हम D60, पहले तो D60 का भी विचार करेंगे कि आपको D60 में आखिर देखना क्या, फिर हम प्रैक्टिकली किस प्रकार से इन कुंडली को देखना चाहिए, इनका भी हम विचार करें। तो देखिए नक्षत्रांश से, नक्षत्रांश क्या इंडिकेट करता है, तो नक्षत्रांश से ठीक ठीक जान सकते हैं कि विवाह पश्चात क्या हो। अगर नक्षत्रांश द्वितीय भाव में विराजमान है तो विवाह पश्चात पति का आर्थिक स्तर बढ़ सकता है। 11th भाव में है तो करियर बहुत ही आगे बढ़ सकता है, करियर में स्टेटस, करियर में प्रमोशंस, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होगा। नवम भाव में है तो भाग्य के रूप में जीवन आगे बढ़ेगा, दशम भाव में है तो करियर। लेकिन नक्षत्रांश कभी भी अष्टम भाव में और व्यय भाव में विराजमान नहीं होना चाहिए। अगर है तो निश्चित तौर पर संघर्ष बहुत ज्यादा देता है। तो ये भी देखेंगे प्रैक्टिकल कुंडली में कि किस प्रकार से इनको देखना चाहिए। तो अभी बात करते हैं हम D60 की। देखिए D60 सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है। D60 को आप कभी भी अवॉइड मत कीजिए। तो आखिर आप देखना क्या है D60 में। D60 में आपको मार्स को देखना है, यानी कि मंगल का पोजीशन देखते हैं, योग देखना है उसके साथ, और आप पति का करियर भी जान सकते हैं D60 से, उसकी लाइफ का ग्राफ और उसका करियर भी आप जान सकते हैं D60 से। तो जो आप लग्न कुंडली में देखते हैं वही आप D60 में देखिए। इसलिए आपको D60 में सही लग्न निकालने की भी आवश्यकता नहीं। किस प्रकार से देखना चाहिए अभी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मंगल केतु विराजमान है, तो यहाँ पे जो नक्षत्रांश है मंगल का वो है बुध यानी मरकुरी, और मरकुरी व्यय भाव में। तो व्यय भाव में होने के कारण पहले तो विवाह पश्चात ये इसका पति विदेश में चला गया करियर के निमित्त। तो देखिए कैसे इंडिकेट करता है कि पति का विदेश में जाना नक्षत्रांश ने इंडिकेट किया कि ये मरकुरी व्यय भाव में होना, प्रदेश गमन, या कहीं ना कहीं तो फॉरेन में आना जाना दिखाता है करियर के निमित्त। तो ये जैसे ही विवाह हुआ इनका तो पति विदेश में चला गया। दूसरी चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं तो पति का दूर रहना भी इंडिकेट करता है।
तो व्यय भाव में होने के कारण भी इनके जीवन में संघर्ष निर्माण हो। अगर आपको D60 में देखना है तो D60 में बस आप एक चीज को याद रखिए, आप मंगल से कुंडली को निर्माण कीजिए, यानी कि जहां पर मंगल विराजमान है वहां से कुंडली को निकालिए। और आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे फिर से मंगल D60 में कन्या राशि में विराजमान, और कन्या राशि से यानी कि मंगल से आगे शनि है और मंगल से पीछे राहु, यानी कि जो पाप कर्तृ योग इन। और आप हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी की ग्रह से आगे और पीछे पाप ग्रह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि आपके सामने आपको कोई शत्रु वेलकम कर रहा है तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। या फिर आपको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि पीछे सपोर्ट करने के लिए आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पीछे आपका एनिमी है, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे मंगल को देखिए, ये डिस्टर्ब हो चुका है यहाँ। और दूसरी चीज ये है कि मंगल से शुक्र अष्टम भाव में विराजमान, तो D60 में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि मंगल से D60 में शुक्र अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी शुक्र ग्रह पे है, वीनस पर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिसहार्मोनी को भी इंडिकेट करता है। आप पति के करियर को भी देख सकते हैं, यहां से बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन करियर को किस प्रकार से देखना है वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये देखिए कि आपको लग्न कुंडली और D60 में किस प्रकार से आपको देखना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए, आप मंगल केतु है और जो नक्षत्रांश है व्यय भाव में है, पति का विदेश में जाना या दूर रहना, ये भी इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा सप्तम भाव, सप्तम भाव की हम बात नहीं करेंगे इस वक्त, आप सिर्फ मंगल को देखिए। आज का टॉपिक मंगल है कि किस प्रकार से स्त्री की कुंडली से आप जान सकते। तो इसको पति के संघर्ष है और वैवाहिक जीवन में भी इनके संघर्ष छुपा हुआ है। यहाँ पे D60 में देखिए, मंगल से आगे शनि है, मंगल से पीछे राहु है और मंगल से अष्टम भाव में शुक्र है। ये भी कहीं ना कहीं तो नकारात्मकता वैवाहिक जीवन में उत्पन्न करता है या प्रदान करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए इस कुंडली में देखिए, यहाँ पे मंगल आपको, यहाँ पे इस कुंडली में आपको मंगल ठीक रूप से दिखाई दे। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु और चंद्र का एक साथ होना कहीं ना कहीं तो वैवाहिक जीवन में डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस होता है, यानी कि जो घर का वातावरण होता है वो ठीक नहीं रहता। तो क्योंकि जो चंद्रमा है वो घर के वातावरण का कारक भी, यानी कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भी कारक चंद्रमा है। मन का तो कारक है, लेकिन अन्न का है, फूड का भी है, और दूसरा घर में जो सही वातावरण होना चाहिए उसका भी कारक है। तो कहीं ना कहीं चंद्र केतु युति होने के पश्चात ये कहीं ना कहीं तो हार्मोनी मिसिंग रहती है घर में। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मंगल तो ठीक आपको दिखाई दे, सही दिखाई दे। हालांकि मंगल के पीछे शनि विराजमान है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे मंगल आपको सही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसके नक्षत्रांश को देखिए, मार्स का नक्षत्रांश है चंद्रमा, तो केतु चंद्रमा का एक साथ होना यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टीज देता है। लेकिन अब D60 में जाए, D60 में बहुत सारी चीजें आप सही तरीके से जान जान सके। यहां देखिए D60, अगर आप D60 को लग्न बनाइए, और क्षमा कीजिए मंगल को लग्न बनाइए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने D60 को, यहाँ पे D60 में मंगल को लग्न बनाया और वहां से कुंडली को पुनः प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे देखिए D60 कुंडली है, यहाँ पे देखिए लग्न कुंडली में तो मंगल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल राहु का एक साथ होना। और निश्चित तौर पर ये याद रखिए, एक समय तो लग्न कुंडली में ठीक है, लेकिन D60 में मंगल राहु शनि मंगल मंगल के एक साथ होना किसी भी स्त्री की कुंडली में ज्यादा हानिकारक होता है, ज्यादा संघर्ष निर्माण करता है उसके पति के और वैवाहिक जीवन। तो यहां पर मंगल राहु का एक साथ होना और उस
पे शनि की दृष्टि ये ज्यादा मंगल को खराब करता है। यहां पे देखिए, और यहां पे भी मंगल से वीनस यानी कि शुक्र व्यय भाव में विराजमान है। बहुत सारी चीजों का आप देख सकते हैं। और यहां से देखिए, मंगल से चतुर्थ भाव जो है वो वृश्चिक राशि है, और उनके भी जो अधिपति है मंगल, वो भी राहु के साथ है। तो मंगल राहु का योग यहाँ पर इनके जीवन में बहुत ही संघर्ष निर्माण कर रहा है। तो आखिर क्या कंडीशन है इनके जीवन में? तो देखिए, ये एक इंजीनियरिंग किए हुए एक स्त्री की कुंडली है। इनका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन पति के जीवन में बहुत संघर्ष है। और पति को अल्कोहलिक है, यानी कि उसको जो बोलते हैं हम कि ड्रिंक की आदत है। तो इसके कारण इसके जीवन में बहुत संघर्ष है, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। और इसको बहुत अपने जीवन में अभी तक संघर्ष देखना पड़ा है, इंजीनियर होने के बाद भी, अच्छी पोजीशन होने के बाद भी। तो ये देखिए कि D60 में किस प्रकार से ये योग बन रहे हैं। सिर्फ मंगल को देखिए, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ मंगल को देखिए और आप बहुत कुछ जान सकते। यहाँ पे देखिए, मंगल राहु और मंगल से शुक्र व्यय भाव में, और शनि की भी दृष्टि है मंगल की। यानी कि मंगल राहु केतु और शनि के साथ ये मंगल है। तो इनको भी जानना बहुत आवश्यक है। ये सब चीजें देखने के बाद आप निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से किसी अनुमान तक जा सकते। यहाँ पे देखिए, ये कुंडली है, यहाँ पे तो सीधा सीधा आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कुंडल एक स्त्री की कुंडली है। यहाँ पे मंगल राहु सप्तम भाव में विराजमान है। तो आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति ने या इस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष देखा है। हालांकि इसके विवाह में बहुत बाधा आई। विवाह से पहले बॉयफ्रेंड के कारण या प्रेमी के कारण अपने जीवन में ये व्यक्ति बहुत संघर्ष देख चुके। हालांकि सुसाइड तक केस गया था, बहुत ही टॉर्चर और बहुत चीजें इन्होंने अपने जीवन में देखी है। मंगल राहु किसी पुरुष के कारण जीवन में संघर्ष निर्माण करता है। ये चीज को आप हमेशा याद रखें, प्रेमी या फिर पति, बॉयफ्रेंड या फिर पति के कारण। और ये तो ठीक है लग्न कुंडली यहाँ पे, और इनका जो नक्षत्रांश है मंगल का, वो भी गुरु है, और वो गुरु षष्ठम भाव में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष रहेगा जीवन में, वैवाहिक जीवन में। D60 को देखिए, यहां पर D60, अगर आप D60 में देखेंगे, अगर हमने मंगल से कुंडली का निर्माण किया, तो भी आप यहाँ पे देखिए शनि मंगल D60 में। तो यहाँ पे आपको सही लग्न निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक चीज को लग्न, जहां से मंगल है, मंगल से आप लग्न मानिए। तो इसलिए आपको जगन्नाथ होरा का यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पे चीजें बहुत ही इजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, शनि मंगल एक साथ विराजमान, बहुत संघर्ष है इस व्यक्ति के पर्सनल जीवन। हालांकि प्रोफेशनल जीवन अच्छा है, लेकिन वह पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत मिसिंग है। प्रेमी के कारण और पति के कारण जीवन में बहुत संघर्ष इस व्यक्ति को अभी तक भुगतना पड़ा है। तो शनि मंगल का एक साथ आना, मंगल को देखिए, आज हम मंगल की बात कर रहे हैं। हालांकि यहां से देखिए, मंगल से सप्तम भाव में, सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में राहु गुरु और शुक्र के साथ होंगे। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, D60 में शुक्र और राहु का एक साथ हो। यहां पे भी देखिए, मंगल से शुक्र अष्टम भाव में, जो भी कुंडलियां अभी तक हमने देखी D60 में, मंगल से शुक्र की पोजीशन कहीं ना कहीं तो मिसिंग है, गलत जगह पर विराजमान है। ये देखिए आप, इससे बहुत सारी चीजें आपको पता चले। तो इसके भी पति के जीवन में संघर्ष है, बॉयफ्रेंड के कारण बहुत तकलीफ हुई है जीवन में, बहुत सारी। तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते, बस आप ये समझिए कि इस प्रकार से देखना चाहिए। ये एक कुंडली है, ये भी एक स्त्री की कुंडली है। ये देखिए, मंगल राहु चतुर्थ भाव में, और उसके ठीक सामने सप्तम भाव में शनि की। यानी ये मंगल जो है वो राहु के साथ
और ये जो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, यानी कि केतु, शनि और ठीक मंगल, सभी तीनों ग्रहों के साथ इन्वॉल्व है, मंगल राहु और शनि केतु के साथ, ये बहुत ही बड़ा संघर्ष वैवाहिक जीवन में देता है। तो इस व्यक्ति का पूरा वैवाहिक जीवन बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही संघर्ष देखा, और कभी भी इसने जो अच्छा सुख होता है वो अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया, क्योंकि इसके पति को बहुत संघर्ष हुआ आर्थिक रूप से, और इनको कहीं ना कहीं तो गरीबी देखनी पड़ी। ये स्त्री बहुत ही अच्छे खानदान से थी विवाह से पहले, और विवाह के पश्चात उसको अपने जीवन में गरीबी को अनुभव करना पड़ेगा पति के कारण। तो पति अल्कोहलिक है, और इतना संघर्ष हुआ पति के जीवन में फाइनेंशियली कि कहीं ना कहीं तो गरीबी का अनुभव करना पड़ा। हालांकि इस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया और फिर आगे जाके सिचुएशंस अच्छी हुई, लेकिन खुद के दम पर, पति के दम पर नहीं। ये भी बात आप याद रखिए। ठीक, आप यहां पे देखिए, अगर आप D60 से इस कुंडली को निकालते हैं तो यहां पे देखिए मंगल, ओके, यहां पे भी देखिए मंगल से शुक्र अष्टम भाव में, यहां पे भी देखिए। यहाँ एक चीज को आप ध्यान रखिए, अगर लग्न कुंडली में ये योग बन रहे तो D60 में आपको बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्न कुंडली में ही ये तय हो जाता है कि ये संघर्ष बहुत बड़ा है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। तो D60 को किस प्रकार से देखना चाहिए, बस आप मंगल को किस प्रकार से आपको देखना चाहिए ये देखिए आप। ये एक स्त्री की कुंडली है, ये देखिए मंगल केतु अष्टम भाव में विराजमान, मंगल केतु अष्टम भाव में एक साथ में, इसके भी जीवन में बहुत संघर्ष है। अभी तक शादी नहीं हुई, बहुत देरी हुई है, एज ज्यादा हुआ है, और बॉयफ्रेंड के कारण बहुत संघर्ष जीवन में हुआ है, बहुत संघर्ष देखा है इस व्यक्ति ने। अच्छी है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करती है, जॉब अच्छी है, लेकिन फिर भी बहुत संघर्ष है, घर वाले साथ नहीं दे रहे, मंगल केतु, बॉयफ्रेंड के कारण बहुत तकलीफ है, यानी कि जीवन में अपमानित होना पड़ा है बॉयफ्रेंड के कारण। ओके, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, आप इनको भी आप जान सकते हैं। तो किस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको देखना चाहिए ये आप समझिए। लग्न कुंडली में पहले तो मंगल केतु, मंगल राहु शनि मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप शुभ देखिए, अगर पॉजिटिव हो तो किस प्रकार से मंगल इंपैक्ट करता है ये भी देखिए। यहाँ पे देखिए, ये भी एक स्त्री की कुंडली है, इनके जीवन में जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के पश्चात इनका जीवन भी बहुत इंप्रूव हुआ, और पति का भी जीवन इंप्रूव हुआ। तो देखिए, मंगल के आगे गुरु है, और मंगल के पीछे चंद्रमा विराजमान है, तो निश्चित तौर पर और कहीं पे भी आपको मंगल के साथ कोई नकारात्मक योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए, और दूसरी D60 को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अगर हम लग्न माने D60 को देखिए, यहाँ पे देखिए D60, तो D60 में भी देखिए मंगल शुक्र के साथ विराजमान है, शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है। ठीक, मंगल के सप्तम भाव में गुरु ग्रह विराजमान है, तो गुरु की दृष्टि है, गुरु का एस्पेक्ट है, ये तो बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से योग बन रहा है, तो ये योग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे शनि मंगल का दृष्टि योग बनने के कारण विवाह पश्चात, और ये शनि चतुर्थ भाव, शनि रवि चतुर्थ भाव में होने के कारण, जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया है कि शनि मंगल, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए लग्न कुंडली में, किसी कुंडली में रवि या शनि मंगल का एक साथ होगा, कहीं ना कहीं तो क्या हुआ कि इनके जीवन में विवाह पश्चात इनके हेल्थ प्रॉब्लम घर में बहुत बढ़ी, तो हेल्थ के कारण कहीं ना कहीं तो बहुत ही दिक्कतें हुई इनके जीवन में। लेकिन वैवाहिक जीवन, पति का जीवन बहुत ही अच्छा है, लेकिन घर में हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ही है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं।
बहुत ही अच्छी तरीके से आप निकाल भी सकते हैं कि किस प्रकार से आपको देखना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये एक अ, स्त्री की कुंडली में है। इनके जीवन में भी शुक्र और मंगल का एक साथ होना, विवाह पश्चात इनके पति का करियर भी अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में संघर्ष है, एक दूसरे के प्रति अनबन या मिसिंग ऑफ हार्मोनी है। और इसके पति को भी पहले संघर्ष हो चुका है और थोड़ा बहुत संघर्ष अभी भी है, लेकिन मिसिंग हार्मोनी है। यहाँ पे देखिए D60, D60 में देखिए, D60, D60 में देखिए, मंगल केतु चंद्रमा एक साथ है। तो ये मिसिंग ऑफ हार्मोनीज अवश्य दिखाता है, और कहीं ना कहीं तो पति को भी संघर्ष दिखाता है। तो आगे जाके पति को संघर्ष हो सकता है, और हार्मोनी कहीं ना कहीं तो हैप्पीनेस जीवन में मिसिंग रहे। तो एक दूसरे के प्रति, इनके प्रति जो सम्मान चाहिए, वो इनमें बहुत मिसिंग है। तो यहाँ पे देखिए, तो इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं तो संघर्ष छुपा हुआ है। ये D60 के मंगल केतु ही आपको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, D60 को देखना बहुत आवश्यक होता है, नहीं बल्कि तो अनिवार्य है। D60 को आप कभी भी मिस मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी स्त्री के लिए उसका वैवाहिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका वैवाहिक जीवन किसी भी स्त्री की कुंडली में बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कहीं ना कहीं उसके वैवाहिक जीवन में गड़बड़ है, तो उसका पूरा जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो इसलिए स्त्री की कुंडली में मंगल को देखना और अ, वैवाहिक जीवन में जैसे कुंडली मिलान करते उस वक्त मंगल का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो टाइमिंग को भी हम देखेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना संक्षिप्त रूप में आपको बता जाए वो हम बता सकेंगे। देखिए, टाइमिंग के लिए आपको लग्न कुंडली और D60 को भी देखना चाहिए, और विषमोत्तरी दशा और D60 में खास तौर पर आप सप्तर्षि नक्षत्र दशा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना चाहिए, मैं आपको कुछ संक्षिप्त रूप में मैं बताता हूं आपको, या दिखाए। जैसे देखिए कि जो व्यक्ति है, देखिए अगर दशा को आप देखेंगे तो 2016 से, यानी कि नवंबर 2016 से उसके बाद 2026 तक इनको चंद्रमा की दशा है। ओके, तो आपको किस प्रकार से देखना चाहिए, बस आप एक चीज को याद याद रखिए। बस हम सिर्फ मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल से आप चंद्रमा को देखिए, मंगल केतु। ओके, तो मंगल चंद्रमा व्यय भाव में है, तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि पति का विदेश में जाना या कहीं बाहर जाना। तो ये व्यक्ति का जो पति का भ्रमण है वो विदेश में रहता है, और ये व्यक्ति भी पति के कारण विदेश में अभी आना जाना रहता है। लेकिन लेकिन फिर भी इनके जीवन में संघर्ष छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि मंगल के आगे मार्स केतु। सिर्फ हम मंगल से हालांकि महादशाओं को देखना बहुत अलग, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे मंगल केतु के नक्षत्र में विराजमान, तो फिर से कहीं ना कहीं तो इस चंद्रमा में मार्स और केतु की एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। तो फिर से मिसिंग ऑफ हार्मोनी यहाँ पे भी चंद्रमा प्रदान करेगा। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये गुरु के अंतरा में है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल से गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अगर आपको और एक दशा होती है, यहाँ पे देखिए सप्तर्षि नक्षत्र दशा।
इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो 2017 से 27 तक हस्त नक्षत्र की यानी कि चंद्र की ही दशा, और अभी इनके जीवन में बहुत संघर्ष जब था, तब इनको पूर्व फाल्गुनी यानी कि शुक्र और मघा यानी कि केतु की दशा चल रही तो लेकिन ये जो दशा है वो स्पेशली आप D60 में ही देखिए और मंगल से देखिए, तो आप अच्छा तरीके से प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि वीनस की दशा 2020 में चल रही है, तो देखिए मंगल से वीनस अष्टम भाव में, तो ये दशा अलग है विषमोत्तरी दशा से। तो मंगल से चंद्रमा मंगल से शुक्र अष्टम भाव में है, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की दशा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लॉर्ड है शुक्र, तो अष्टम भाव में है मंगल से, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में संघर्ष है। फिर उसके बाद केतु में भी इनका बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, केतु षष्टम भाव में है, लेकिन ये दशा आपको D60 में ही देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप दशाओं को देख सकते हैं। तो किस प्रकार से टाइमिंग को देखना है, देखिए इनके बारे में देखिए। इनको तो देखिए, इस व्यक्ति को अगर आप दशा का विचार करेंगे, विषमोत्तरी दशा का पहले विचार कीजिए लग्न कुंडली में। हालांकि यहाँ पे बहुत डीप में नहीं, क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन यहाँ पे महादशा अलग विषय है, यह हम अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन किस प्रकार से मंगल से दशाओं का विचार करना चाहिए, ये विषय है हमारा। देखिए यहाँ पे 2003 से लेकर 2021 तक इनको राहु की दशा है। लगभग ये पूरे साल इनके जीवन में बहुत संघर्षमय रहे, रिलेशनशिप के कारण और मैरिज के कारण बहुत संघर्षमय रहे। तो ये अच्छी तरीके से आप जान सकते। यहाँ पे भी देखिए मंगल को D60 में इस दशा को अगर देखना है, तो देखिए मंगल से अष्टम भाव में राहु है, किस प्रकार से रहेगा, संघर्ष तो रहेगा। अगर सप्तर्षि नक्षत्र दशा को अगर देखना है, तो देखिए यहां से पूर्व फाल्गुनी यानी कि शुक्र की दशा 2007 तक है, और माघा की केतु की दशा 2017 तक है, और 17 से शुक्र की दशा। तो देखिए यहाँ पे D60 में आप देख सकते हैं, देखिए शुक्र पूर्व 2007 तक भी इनका जीवन संघर्ष, और उसके बाद भी इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा केतु की दशा, क्योंकि मघा का नक्षत्र दशा चल रहा था, तो फिर केतु ही हम करें, लेकिन ये D60 में देखता है, और केतु का दशा वैसे भी अच्छा नहीं जा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इनकी कुंडली में और एक कुंडली मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुक्र 11वें भाव में है, और मंगल से दशम भाव में विराजमान है, और यहाँ पे इनकी दशा देखिए। देखिए इनकी दशा अगर विषमोत्तरी दशा आप देखेंगे, वीनस 2007 से 27 तक दशा है, और जैसे ही इनकी शादी हुई तत्पश्चात इनके जीवन में, जैसे इनकी शादी हुई तत्पश्चात इनके जीवन में बहुत ही अच्छे दिन और सुख आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। पति का भी जीवन बहुत ही अच्छा गुजरा, क्यों, मंगल से दशम भाव में महादशाधिपति शुक्र विराजमान है, तो निश्चित तौर पर पति का जीवन बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा। ठीक है, आप D60 में देखिए, D60 में मंगल से देखिए, बस आप कुछ नहीं, मंगल से देखिए इन चीजों को। देखिए शुक्र मंगल के साथ ही विराजमान, तो निश्चित तौर पर प्रोग्रेस, तो क्योंकि ये शुक्र मंगल और गुरु के सानिध्य में है यानी कि दृष्टि योग में है, तो इस कारण इनका भी जीवन विवाह पश्चात बहुत ही अच्छा रहा। D60 भी ये डिफ्लिकेट कर रहा, इन सब चीजों को देखिए। तो इस प्रकार से आपको हर एक कुंडली को देखना चाहिए। बस आज का जो विषय है आप ठीक तरीके से समझिए, यहाँ पे हम सिर्फ मंगल की बात कर रहे हैं, और किस प्रकार से आपको मंगल को कुंडली में देखना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ हम मंगल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे विषय है, लेकिन सिर्फ मंगल के ऊपर फोकस कीजिए। मंगल किस प्रकार से है, मंगल की पोजीशन क्या है, मंगल की कंडीशन क्या है, ये आप देखिए और जानिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बेहतरीन प्रिडिक्शंस इससे निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए आपको मंगल को देखना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी स्त्री की कुंडली में।
और 3 स्तर पर आप देखिए, लग्न कुंडली, नक्षत्रांश और D60 चार्ट। तो इसी प्रकार से हम आगे भी अलग अलग विषय लेकर आपको किस प्रकार से कुंडली को देखना चाहिए, ये हम चर्चा करेंगे। खास तौर पर आपको D60 और नक्षत्रांश का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ये देखिए। प्रणाम, आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।